बहुत ज्यादा जरूरी प्रश्नों पर आप सभी डिस्कस कर रहे हैं और आप अपने आंसर कमेंट जरूर करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। हमें पता चलना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो जल्दी जल्दी से सभी अपने कमेंट करिए। और देखिए कितना जरूरी प्रश्न है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1952, 1962 या फिर 1971? फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए भाई। आंसर सभी को कमेंट करते जाना और लास्ट में आप एक आंसर कमेंट करेंगे कि सर मेरे इतने क्वेश्चन में इतने सही गए हैं, ये कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया भाई, सी ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुत अच्छे, 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी प्रश्न, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। यूपी होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन बी, सेवा सुरक्षा। 100% वाला नंबर क्वेश्चन, ये नोट कीजिए, 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर, यूपी होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है? भैया बहुत जरूरी प्रश्न, 100% ये भी एग्जाम में आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसका सही आंसर लखनऊ, बहुत अच्छे, यूपी होमगार्ड का मुख्यालय लखनऊ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, यूपी होमगार्ड विभाग किसके अधीन कार्य करता है? भाई किसके अधीन है यूपी होमगार्ड विभाग? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, या फिर गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, या फिर डीजीपी? और भाई बहुत बढ़िया भाई, गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, आपने जवाब दिया जो कि बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुखिया कौन होता है? उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुखिया, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी प्रश्न है। मुखिया कौन होता है? जल्दी जल्दी से बताओ भाई। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुखिया, बहुत अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे, महानिदेशक होमगार्ड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही जवाब है, वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए होमगार्ड जवान को वेतन मिलता है या भत्ता? चलिए भाई ये क्वेश्चन बताइए, बहुत मजेदार है। इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया भाई, आंसर भी दे दिया आप लोगों ने, मानदेय दैनिक ड्यूटी भत्ता मिलता है इनको। ठीक है, ऑप्शन बी इसे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, यूपी होमगार्ड की ड्यूटी कितने दिन अनिवार्य है? कितने दिन अनिवार्य है बताइए भाई, यूपी होमगार्ड की ड्यूटी कितने दिन अनिवार्य होती है? फटाफट से, बिल्कुल बहुत अच्छे भाई, कोई अनिवार्य नहीं, ऑप्शन डी सही जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत समझबूझ कर आंसर दे रहे हैं आप लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या है, होमगार्ड की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? चलिए भाई, न्यूनतम योग्यता की बात हुई है, इस बार जो योग्यता रखी गई है वो क्या रखी गई भैया? 10वीं पास, 10वीं पास रखी गई थी, ऑप्शन बी, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, होमगार्ड का वर्दी का रंग कैसा होता है भैया? वर्दी का रंग आपको बताना है, होमगार्ड की वर्दी का रंग नीला, हरा, खाकी, सफेद। और बहुत अच्छे भाई, बहुत तेज, बिल्कुल ऑप्शन सी जिन लोगों ने कहा वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए होमगार्ड के मुख्य कार्य क्या हैं? बहुत ही जरूरी काम, बहुत ही जरूरी काम है आप सबके लिए। क्योंकि ये काम क्यों जरूरी है? क्योंकि आप यही सब करने वाले हैं, तो इसलिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। होमगार्ड के लिए मुख्य कार्य क्या है? जल्दी से बता दो भाई। बिल्कुल ऑप्शन सी, बहुत अच्छे, ऑप्शन सी, पुलिस की मदद करना, आपदा में सेवा करना और चुनाव ड्यूटी देना, ये इनके कार्य हैं होमगार्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि भाई अगर लाइक नहीं किया है अभी तक तो ईमानदारी से आप लोग लाइक बढ़ा दीजिए। आप सबसे मैं कह नहीं रहा हूं लाइक के लिए, तो आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। आप सभी से कहना है भाई लाइक कर दीजिए इस क्लास को। और देखिए यूपी होमगार्ड में महिला होमगार्ड की भर्ती कब शुरू हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा इसको। महिला होमगार्ड की भर्ती कब से शुरू हुई है? जल्दी से बता दो भाई। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, जो लोग ऑप्शन बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जो लोग ऑप्शन बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो,
और बहुत जरूरी प्रश्न है ये क्वेश्चन भी। होम गार्ड दिवस कब मनाया जाता है? भाई होम गार्ड दिवस कब मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए, जरूरी प्रश्न है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 6 दिसंबर या फिर 2 अक्टूबर? जल्दी से बताइए, बहुत जरूरी प्रश्न है। और बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन सी 6 दिसंबर। जो लोग 6 दिसंबर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए होम गार्ड की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? चलिए भाई, होम गार्ड की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है भैया? जल्दी जल्दी से सभी जवाब दे डालो। होम गार्ड की ट्रेनिंग, बहुत बढ़िया भाई, 42 दिन, बहुत अच्छे। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। होम गार्ड को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, बताइए भाई, दी जाती है या नहीं? होम गार्ड को हथियार चलाने की ड्यूटी दी जाती है या नहीं, ट्रेनिंग दी जाती है या नहीं? और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, हाँ दी जाती है, हाँ दी जाती है, बिल्कुल सही कहा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यूपी होमगार्ड में कितनी बटालियन है? चलिए भाई, कितनी बटालियन है फटाफट से आंसर कमेंट करो। यूपी होमगार्ड में कितनी बटालियन है? जल्दी जल्दी से सभी को आंसर क्लिक करना है भैया, है ना? और बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी से सभी को, जल्दी जल्दी से भाई आंसर कमेंट करते जाइए सभी लोग। बिल्कुल 19, जिन लोगों ने कहा है 19 वो बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने 19 कहा है वो बिल्कुल सही है। और देखिए भाई, अब आप सबसे फिर से कहना चाहूंगा कि लाइक कर दीजिए सभी लोग, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी लोगों से कहना है भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लाइक तो बनता है भाई, लाइक तो कर ही डालिए। देखिए, होम गार्ड की सेवा कितने साल तक कर सकते हैं? चलिए भाई, होम गार्ड की सेवा कितने साल तक कर सकते हैं? जल्दी से बता दो भाई, कितनी उम्र तक? 50, 55, 60 या फिर 65? देखो भाई, अभी के अकॉर्डिंग 60 वर्ष है, ठीक है, 60 वर्ष तक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होमगार्ड को पुलिस जैसा पावर होता है? बताओ भाई, क्या होमगार्ड को पुलिस जैसा पावर होता है? जल्दी जल्दी से जवाब दे दो भाई, जल्दी जल्दी से। देखो, इसका सही आंसर करेंगे ड्यूटी के दौरान सीमित पावर, मतलब कुछ ही पावर मिलते हैं, पूरी तरह से नहीं होते हैं, ठीक है? तो ड्यूटी के दौरान सीमित पावर को सही करेंगे आप। अगले प्रश्न को देखिए भाई, अगले प्रश्न को देखिए, यूपी होमगार्ड का हेल्पलाइन नंबर क्या है? यूपी होमगार्ड का हेल्पलाइन नंबर क्या है? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से आंसर कमेंट करिए। देखो भाई, देखो भाई, इसमें ऑप्शन डी सही कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि अलग से कोई नंबर नहीं है यूपी होमगार्ड का, 112 से ही ये अटैच्ड रहता है, ठीक है? पुलिस के, जो पुलिस का नंबर है उसी अकॉर्डिंग ये अटैच रहता है, उन्हीं के साथ रहते हैं। तो यही ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन डी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूपी होमगार्ड को एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलता है, हाँ या नहीं? या जो भी आंसर आपके अकॉर्डिंग है वो बताइए। यूपी होमगार्ड को एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलता, ऑप्शन बी सही जवाब है भाई। देखो भाई, आप सबसे कहना है कि भाई आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक के लिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, लेकिन आप लोग फिर भी लाइक नहीं कर रहे हैं। आप सभी से कहना है भाई लाइक करते जाइए। और देखिए क्वेश्चन क्या है, यूपी होमगार्ड का कानून कौन सा है? तो भाई यूपी होमगार्ड का कानून कौन सा है? फटाफट से जवाब दे डालो, जल्दी जल्दी से जवाब दे डालिए, जल्दी से। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे, ऑप्शन बी जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963, बहुत ही अच्छे, ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमगार्ड जवान की मृत्यु ड्यूटी पर हो जाए तो कितना मुआवजा मिलता है? चलिए बताइए भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए ना, ये भी भाई जरूरी चीजें हैं, तो बताते जाइए। कितना मुआवजा मिलेगा? 5 लाख रुपए। कितना मिलेगा? 5 लाख रुपए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमगार्ड में सबसे निचली रैंक क्या है? होमगार्ड में सबसे निचली रैंक क्या है? बताइए भाई, सबसे निचली रैंक, सबसे निचली रैंक होमगार्ड ही होता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्या होमगार्ड को मेडिकल सुविधा मिलती है? चलिए बताइए, क्या होमगार्ड को मेडिकल सुविधा मिलती है? जल्दी जल्दी से बताइए। केवल ड्यूटी के दौरान घायल होने पर, ऑप्शन सी सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यूपी होमगार्ड का बजट कौन पास करता है? चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बजट कौन पास करता है, इस क्वेश्चन को भी दिमाग में बैठा लेना। लोकसभा, राज्यसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा या फिर वित्त मंत्रालय? उत्तर प्रदेश विधानसभा। बहुत अच्छे, ऑप्शन सी जिन लोगों ने कहा वो बिल्कुल सही है। देखो भाई, आप अपने आंसर भी कमेंट करते जाओ, जिससे आपको भी पता चलेगा आपके आंसर कितने सही हैं और हमें भी पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है ना। तो आंसर जरूर कमेंट करते जाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूपी होमगार्ड को पुलिस मित्र क्यों कहते हैं? चलिए बताइए, पुलिस मित्र क्यों कहते हैं यूपी होमगार्ड को? एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि किसे पुलिस मित्र कहते हैं, तो आप कह सकते हो होमगार्ड को। ठीक है, तो होमगार्ड को पुलिस मित्र क्यों कहते हैं? पुलिस की मदद करने के कारण। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही जवाब है, पुलिस की मदद करने के कारण। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या होमगार्ड से पुलिस में सीधी भर्ती हो सकती है? बताओ भाई, अगर कोई होमगार्ड में है तो क्या वो सीधे पुलिस में हो सकता है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई, है ना। कैसे हो सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे। ऑप्शन बी कहेंगे, नहीं हो सकता भाई, लेकिन उम्र में छूट और बोनस अंक मिलते हैं। मतलब आपको छूट मिलती है कि आप होमगार्ड में थे, आपने ट्रेनिंग कर ली है, आपको नॉलेज भी है, आप रह चुके हो, तो इसलिए आपको छूट मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और सभी से फिर से कहना चाहूंगा, लाइक बहुत कम हुए हैं, लाइक करते जाइए आप सभी लोग। यूपी होमगार्ड में कुल कितने जवान स्वीकृत हैं? यूपी होमगार्ड में कुल कितने जवान स्वीकृत हैं? फटाफट से जवाब दे दो। 1,18,000, 1,18,000 बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। ठीक है, 1,18,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, होमगार्ड की छुट्टी के नियम क्या हैं? चलिए बताइए, छुट्टी के नियम क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी से बताइए, होमगार्ड की छुट्टी के नियम क्या है? इसमें सीएल, ईएल ये सब कुछ नहीं मिलता। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नहीं आप लोग, पता चला कोई कहेगा 30 सीएल, कोई कहेगा 15 ईएल, कोई कहेगा साल में 60 छुट्टी, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूपी होमगार्ड का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे छोटा तो मैंने बताया था होमगार्ड खुद ही होता है, तो इस तरह से सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? बताइए भाई, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। और बहुत अच्छे, जो लोग डी कह रहे हैं, महानिदेशक होमगार्ड आईपीएस, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और इस क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लेना, बहुत जरूरी प्रश्न है। और आप सभी से कहना है भाई, लाइक करते जाइए सभी लोग, लाइक बहुत कम हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमगार्ड जवान को पहचान पत्र कौन जारी करता है? चलिए भाई, जल्दी जल्दी से कमेंट करो, होमगार्ड जवान को पहचान पत्र कौन जारी करता है? जल्दी से बताइए। थाना अध्यक्ष, जिला कमांडेंट, होमगार्ड, एसपी, डीएम, कौन करता है भैया? जिला कमांडेंट करता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। देखो भाई, आप सबसे कहना है कि लाइक करते जाइए, बहुत ही जरूरी प्रश्नों पर हम सब डिस्कस करते हैं, है ना। चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, यूपी होमगार्ड में भर्ती के समय पुरुषों की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से पता है, तो जल्दी जल्दी से सभी जवाब दे दीजिए। और बहुत अच्छे भाई, आप सबने जवाब सही दिया है, ऑप्शन सी 168 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपी होमगार्ड में महिलाओं के लिए सीने का माप लिया जाता है? हाँ, नहीं, या फिर केवल 80 सेंटीमीटर या केवल 85 सेंटीमीटर? तो आप इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन बी, नहीं, महिलाओं के लिए सीने की माप नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई, होमगार्ड जवान को ड्यूटी पर लाठी के अलावा कौन सा उपकरण दिया जाता है?
पिस्टल, 303 राइफल, AK-47 या कुछ नहीं? तो जल्दी जल्दी से जवाब दे दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सभी से कहना भाई लाइक जरूर करते जाइए। और बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन बी सही जवाब दिया है आप लोगों ने, 303 राइफल। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की। इसी तरह से अगर एग्जाम में आप करेंगे तो 100% सिलेक्शन पा जाएंगे आप लोग। और देखिए आप सभी से कहना, लाइक बहुत कम कर रहे हो भाई, लाइक करते जाइए सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, यूपी होमगार्ड का वार्षिक निरीक्षण कौन करता है? वार्षिक निरीक्षण जल्दी जल्दी से बताइए, डीएम, एसपी, महानिदेशक होमगार्ड या फिर मुख्यमंत्री? तो देखिए भाई, बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन सी जवाब दे रहे हैं आप लोग, जो कि बिल्कुल सही है। सभी अपने अपने आंसर कमेंट जरूर करते जाए, जिससे हमें पता चल पाए कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमगार्ड जवान को ड्यूटी का आदेश कौन देता है? भाई ड्यूटी का आदेश भी तो दिया जाएगा, तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। और आप सभी से कहना है, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो सभी लोग लाइक भी कर दीजिए। और देखिए इसका सही जवाब है जिला कमांडेंट होमगार्ड। ठीक है, बहुत ही अच्छे, ऑप्शन बी सही जवाब दिया है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। और इस क्वेश्चन के लिए भाई लाइक बनता है, तो लाइक कर दीजिए सभी लोग, सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यूपी होमगार्ड में कंपनी में कितने प्लाटून होते हैं? तो देखिए कितने प्लाटून होते हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्लाटून में कुल कितने होमगार्ड होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 3 प्लाटून मैंने बताए, उसमें एक प्लाटून में कितने होमगार्ड होते हैं? तो आप कहेंगे 31, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, होमगार्ड, यूपी होमगार्ड को किस साल पुलिस के समकक्ष ड्यूटी भत्ता दिया गया था? तो भाई पुलिस के समकक्ष ड्यूटी भत्ता कब दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो इसको आप कहेंगे 2019, ऑप्शन सी सही जवाब देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, होमगार्ड जवान अगर ड्यूटी से बिना बताए गायब हो जाए तो क्या कार्यवाही होती है? तो जल्दी से बताइए, उस पर एफआईआर होगी, सेवा समाप्त किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा या फिर कुछ नहीं? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उसका सेवा समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए भाई लाइक बनता है, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक जरूर कर दीजिए भैया। और इसका सही जवाब क्या है, यूपी होमगार्ड का झंडा किस रंग का होता है? तो आप कहेंगे ऑप्शन सी, लाल और नीला। क्या कहेंगे? सी कहेंगे, लाल और नीला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।